नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। और आज हम राजस्थान इतिहास के अंदर आमेर के कछवाहा वंश, कल हमने पढ़ा था भगवान दास तक, और आमेर के कछवाहा वंश का आज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर ध्यान रखना भगवान दास और मान सिंह दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे और दो महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो हरखाबाई एक मानबाई के ऊपर। ठीक है ना। ये राजा मान सिंह कछवाहा आमेर का यहाँ पे एक छाया चित्र दिया गया है। जो इनका जन्म जो है 21 दिसंबर 1550 में, उधर मृत्यु हो जाती है 6 जुलाई 1614 के अंदर। ये अकबर और हरखाबाई का चित्र है। ये सलीम, शहजादे सलीम और मानबाई का चित्र है। ये जगत शिरोमणि मंदिर दिखाया गया है यहाँ पे। अगर इन सब के बारे में अगर कोई डाउट होता है, जैसे भगवान दास, मान सिंह, हरखाबाई, मानबाई, इनके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए लेते हैं अपन आज भगवान दास को। उससे पहले अपन ले लेते हैं एक बार हरखाबाई को। ठीक है। हरखाबाई, भारमल ने सांबर में अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ किया। ठीक है ना। ध्यान रखना, अपन पढ़ते हैं जोधाबाई। जोधाबाई एक नाम पढ़ते हैं अपन, क्या? जोधाबाई। तो ध्यान रखना, जोधाबाई नाम की कोई अकबर की वाइफ नहीं थी, कोई महिला नहीं थी। हरखाबाई को अपन देखते हैं। ठीक है ना। हरखाबाई को ध्यान रखना, मरियम उजमानी नामक उपाधि दी गई। हरखाबाई के बेटे का नाम जहांगीर था। सलीम कह दो या जहांगीर कह दो। ठीक है। 5वें नंबर पे आमेर के कछवाहा शासकों में आते हैं भगवान दास या भगवंत दास, 1573 से 1589। भगवंत दास ने ध्यान रखना सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाया। ठीक है ना। सरनाल के अंदर मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया था अकबर के समय में। उस विद्रोह को दबाया। भगवंत दास द्वारा मिर्जा विद्रोह दबाने के कारण अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा तथा झंडा देकर सम्मानित किया। सरनाल कहां पड़ता है? ध्यान रखना, गुजरात के अंदर। मुगल बादशाह अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का गवर्नर बनाया। भगवंत दास 7 वर्ष तक पंजाब का गवर्नर रहा, तब तक वहां पर एकदम शांति बनी रही। फिर आती देखो मानबाई। ये भारमल की बेटी थी हरखाबाई। अब भगवंत दास की बेटी है मानबाई। भगवंत दास ने अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई। मानबाई के बेटे का नाम खुसरो था। वो अमीर खुसरो जो पढ़ते हैं अपन, राइटर। जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान होने के कारण मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ध्यान रखना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, आगे बढ़ते हैं अपन राजा मान सिंह के बारे में। देखो, मान सिंह कई बार अपन पढ़ते हैं कि इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की कहते हैं ना गुलामी की। परंतु उस टाइम, उस समय के तकाजे को अगर देखा जाए तो मुगल पावरफुल थे, नो डाउट पावरफुल थे। अगर मान सिंह मुगलों के साथ समझौते नहीं करते, मुगलों के साथ हाथ नहीं मिलाते या मुगलों के सेनापति के रूप में कार्य नहीं करते, तो हो सकता है कि जिस जयपुर को आज अपन इतना बढ़िया जयपुर देख रहे हैं, वो जयपुर अपने को देखने को नहीं मिलता। तो अपन मान सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। 1589 से लेकर 1614 तक ये शासक बने रहे। ध्यान रखना, राज तिलक के समय अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसब 5,000 का मनसबदार बनाया था। स्टार्टिंग में कितने का? 5,000 का। 1605 में अकबर ने मान सिंह को, ध्यान रखना, 7,000 का मनसबदार बना दिया। नासिर खां तथा कतूल खां को हराकर मान सिंह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया। मुगल बादशाह अकबर ने मान सिंह को काबुल, बंगाल, बिहार का गवर्नर बनाया। वहां सब जगह मान सिंह जो, ध्यान रखना, 100% दिया। मान सिंह ने अपना पूरा दिया। ठीक है ना। महाराष्ट्र में एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हो जाती है 1614 के अंदर। मान सिंह काबुल के गवर्नर रहे, ध्यान रखना, 81 से लगाकर 86 तक, 1581 से 1586 तक। अकबर ने मान सिंह को काबुल का गवर्नर बनाया। मान सिंह ने 1581 से 1586 तक काबुल के गवर्नर बने रहे। मान सिंह ने काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। मान सिंह ने काबुल में 5 कबीलों को हराया था। इसलिए मान सिंह ने आमेर के झंडे में पचरंगा, मतलब आमेर के झंडे का रंग जो था वो पचरंगा कर दिया। ठीक है ना। 5 कबीलों को हराया, इसलिए झंडे का रंग भी कैसा कर दिया? पचरंगा कर दिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था काबुल। ठीक है ना। काबुल का गवर्नर रहा मान सिंह, उस समय की बात है।
फिर मान सिंह ध्यान रखना रहते हैं कहाँ के, बंगाल के गवर्नर। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर बनते हैं मान सिंह। अकबर ने मान सिंह को बंगाल का गवर्नर बनाया। मान सिंह ने बंगाल में ढाका के राजा केदार को हराया। इसके पास एक मूर्ति हुआ करती थी राजा केदार के पास में, इसको वरदान था, शिला देवी की मूर्ति थी, और जब तक ये मूर्ति जिसके पास रहेगी उसको कोई जीत नहीं सकता था। ठीक है ना। मान सिंह ने बंगाल के ढाका से शिला माता की मूर्ति लेकर आया। मान सिंह ने शिला माता की मूर्ति को आमेर जयपुर में स्थापित करवाया। ठीक है, अर्थात मान सिंह ने आमेर में शिला माता मंदिर बनवाया। शिला माता ध्यान रखना आमेर के कछुआ वंश की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाने लगी मान सिंह के बाद से। बाद में ये बने बिहार के गवर्नर। मान सिंह ध्यान रखना अकबर ने इनको बिहार का गवर्नर बनाया। मान सिंह ने बिहार के गिदोर क्षेत्र के राजा पूरनमल को हराया। मान सिंह ने बिहार के गया क्षेत्र के राजा अनंत चेरू को भी हराया। मान सिंह ने बिहार में खुर्दा क्षेत्र के राजा रामचंद्र देव को भी हराया। तो 3 राजाओं को ये वहां पे हराया था, राजा पूरनमल, अनंत चेरू और रामचंद्र देव। तीनों बिहार के हैं, तीनों की जगह अलग अलग जानना, एक गिद्धौर क्षेत्र के हैं, एक गया के, एक खुर्दा क्षेत्र के। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मान सिंह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से देखना, हर एक चीज को अच्छे से समझना। फिर देखो मान सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। मान सिंह ने बहुत सारी सांस्कृतिक कार्य भी किए हैं। तो कौन कौन से सांस्कृतिक कार्य किए ध्यान रखना। एक तो नगर बनवाए उसने, किलों का निर्माण करवाया और मंदिर बनवाए। नगरों के अंदर उसने दो नगर बनवाए। ठीक है ना। एक तो अकबर नगर बंगाल के अंदर बनाया उसने, बंगाल जब अभियान पर था तो उसने वहां पर अकबर नगर बनाया, और एक मानपुर नगर बिहार के अंदर बनाया। ठीक है ना। तो देखो पहले अकबर नगर देख लेते हैं। बंगाल में स्थान मान सिंह द्वारा बंगाल में बसाए गए अकबर नगर को वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रेजेंट टाइम में अपन राजमहल के नाम से जानते हैं। फिर है मानपुरा बिहार। मानपुरा बिहार में भी एक नगर की स्थापना की, मानपुरा नगर की स्थापना की। किले, 2 किले बनाए, एक तो आमेर का किला, एक रोहतासगढ़ का किला। इस किले को बनवाया तो नहीं है रोहतासगढ़ का किला, ये किला तो माना जाता है कि काफी प्राचीन दुर्ग है। ठीक है ना। रोहतासगढ़ तो बहुत प्राचीन दुर्ग माना जाता है, इसमें कुछ ना कुछ पुनर्निर्माण वाला कार्य करवाया होगा मान सिंह ने, वो देखते हैं। देखो मान सिंह ने बिहार में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। निर्माण की जगह ध्यान रखना, यहां कर देना पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण करवाया। मान सिंह ने खुद के लिए इस किले के अंदर एक शानदार तख्ते बादशाही महल बनवाया, और अपनी पत्नी के लिए आईना महल, और किले के द्वार के रूप में हाथिया पोल का निर्माण करवाया। एक आमेर जयपुर किले का इसने निर्माण करवाया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। देखो हर छोटी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप इन जानकारियों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे निकट भविष्य के अंदर जो भी एग्जाम्स आएंगे, जो भी परीक्षाएं होगी, उसके अंदर आपका सफल होना तय है। हर एक चीज को अगर अच्छे से पढ़ ली तो आज आपका सफल होना तय है, कोई रोक नहीं सकता सफल होने से आपको। आज आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर देखो मंदिरों के अंदर देखते हैं तो मान सिंह ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। भवानी शंकर मंदिर, महादेव मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। सबसे फेमस है जगत शिरोमणि, राधा गोविंद वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर, महादेव मंदिर गया बिहार के अंदर, भवानी शंकर मंदिर है बैकटपुरी बिहार के अंदर। तो सबसे पहले अपन ये भवानी शंकर मंदिर देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, बिहार के बैकटपुरी नामक स्थान पर भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाता है मान सिंह। महादेव मंदिर बिहार के गया नामक स्थान पर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। राधा गोविंद मंदिर उत्तर प्रदेश वृंदावन के अंदर राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। अब जगत शिरोमणि मंदिर देखते हैं। मान सिंह की रानी है एक, ध्यान रखना, कनकावती। उन्होंने अपने बेटे जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है बचपन में, तो बेटे जगत सिंह की याद में ध्यान रखना जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजस्थान के आमेर जयपुर नामक स्थान पर करवाया गया। जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी गई। आमेर जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। चित्तौड़ के भगवान श्री कृष्ण की यह मूर्ति मान सिंह लेकर आया था। कहां पर? जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। जहां मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी उसी मूर्ति को जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको बाद में मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जगत शिरोमणि मंदिर को। ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। एक तरह से देखा जाए मान सिंह की उपलब्धियों का जितना वर्णन करें उतना कम है। ठीक है ना। उसके कई दरबारी विद्वान थे। कुछ दरबारी विद्वानों के बारे में अपन देखते हैं। एक तो पुंडरीक विठल,
एक राय मुरारी और एक जगन्नाथ, ठीक है ना। पुंडरीक विठल है जिसने 4 किताबें लिखी है, ध्यान रखना, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। ये जो पुस्तकें लिखी है ये सारी की सारी, ध्यान रखना, संगीत पर आधारित है, ठीक है ना। ये सारी की सारी किस पर आधारित है? संगीत पर, ठीक है ना। अब एक ध्यान रखना, एक और है राय मुरारी दास, इसने ध्यान रखना एक बुक लिखी है जिसका नाम है मान प्रकाश, मान प्रकाश किताब लिखी है। एक है जगन्नाथ, जगन्नाथ ध्यान रखना इसने लिखी है कौन सी? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, इसने पुस्तक लिखी है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे के पेज पर। मान सिंह को आप अच्छे से पढ़ोगे, ये इससे प्रश्न, कई प्रश्न उठ के आते हैं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े एग्जाम, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके, चाहे ले लो छोटे छोटे एग्जाम, ठीक है, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, हर एक एग्जामों के अंदर मान सिंह से प्रश्न उठ के आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद अपन लेते हैं 12 नंबर। मान सिंह की कुछ उपाधियां थी, ध्यान रखना, एक तो मिर्जा राजा और एक फरजंद। मिर्जा राजा की उपाधि भी कौन देता है? ध्यान रखना, मान सिंह ने मिर्जा राजा की उपाधि धारण की थी। और फरजंद कौन कहता है? ध्यान रखना, फरजंद उसको देता है कौन? फरजंद कहता है कौन? अकबर। अकबर उसको फरजंद कह के बुलाता है। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, ठीक है ना। फरजंद का अर्थ क्या था? फारसी भाषा का फरजंद शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। तो ये था मान सिंह के बारे में मोटा मोटा, और इनसे कई प्रश्न आएंगे। जितना आप इसको हो सके वापस से वीडियो को देखना, रिकॉल करके देखना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अपन चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। राजस्थान इतिहास के अंदर हमने पढ़ा आमेर के कछुआ वंश का भाग 2, इसके प्रमुख शासक भगवान दास और मान सिंह के बारे में पढ़ा है। उसके साथ साथ में हरखाबाई और मानबाई के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो जितना हो सके इनको आप नोट्स बनाइए, लिखिए, घर पे रहिए, बारिश का समय है। निवेदन करता हूं सभी यंग ब्लडर्स से, जो भी जितने भी यंग ब्लड मेरे जैसे आप जो बच्चे हैं, तो उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अभी बारिश का मौसम है, तो आसपास के नदी नालों तालाबों इनसे दूरी बनाए रखें, घर पे रहें, पढ़ाई करें। माता पिता अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उस खर्च को अपन वापस कैसे बना सकते हैं, इस चीज के बारे में ध्यान दें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।